दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये भूसा वाला भट्ठा का जो रिंग होता है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये जो खाली जगह होती है इन्हीं में कहें तो भूसा डालना पड़ता है। तो ये भट्ठा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हाइट भी है, करीबन 25 से 26 ईंट तक की होगी। नीचे से यदि ऊपर तक की ईंट को यदि गिना जाए तो 25 से 26 तक होगी, जो कि कहा जाता है पूरा कंप्लीट हो गया है। क्योंकि किनारे वाला जो लेयर होता है वह कहा जाए तो आज ही कंप्लीट हुआ है। और ऊपर में ढकने के लिए ये पाल रखे, क्योंकि यदि मौसम जैसे ख़राब होता है या फिर ख़राब हो गया तो इसको ढक दिया जाए, क्योंकि यह पूरी तरह ऊपर से नीचे तक कच्ची ईंट का रहता है, जो कि कहा जाए तो यदि पानी इसमें चला जाता है तो गिर भी सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो गंदगी की जा रही है वो किस प्रकार की जा रही है। यानी ज़्यादा हाइट होने की वजह से आपको एक लेयर पे खड़े होकर दूसरे लेयर को पूरा करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि यह भट्ठा कंप्लीट हो जाता है तब फिर इसमें कहा जाता है भूसा डालना शुरू करते हैं। तो भूसा को आप कुछ इस प्रकार भर सकते हैं, यानी कि आप हर लेयर को फुल भी भर सकते हैं, हाफ भी भर सकते हैं, आधा या पूरी तरह भर सकते हैं। तो हम लोग कहा जाते हैं इस लेयर को यानी इस पहले भाग को पूरी तरह भर देंगे, पूरी तरह भूसे से, यहाँ तक कि ऊपर में भूसा कुछ रुक जाए, इस प्रकार भरेंगे। तो अभी जैसे कि इसमें डाला जा रहा है और जैसे कि इसमें आग डाला जाता है तो किनारे से आग डाला जाता है, यानी पर्दे वाले भाग से आप कहीं पर 4 से 5 फीट की दूरी पे आप आग गिरा के, या फिर कहा जाए 2-2, 3-3 फीट की दूरी पर आप आग डाल के उसमें भूसा डाल सकते हैं, जिससे वह आग पकड़ ही लेगी। तो दोस्तों जैसे जैसे आग ऊपर आएंगी तो भट्ठा का जो भूसा होता है वो कुछ नीचे इस प्रकार दबने लगता है या फिर बैठने लगता है। तो आपको उसमें कहा जाए तो पुनः भूसा डालना पड़ता है, क्योंकि यह प्रक्रिया आपको 15 दिन तक कंटिन्यू देखने को मिलेगी। यानी जैसे आप भूसा डालोगे तो वह जल जल के पूरी तरह खाली होता जाएगा, तो आपको इसको पुनः भरना पड़ेगा। नहीं तो ओला का दो पार्सल एक हफ्ता टाइम ही था, एक हफ्ते के अंदर पहुंच गई। ये भी लोग अच्छा हो पार्सल के नहीं लेके आ गए तो पूरा पार्सल टाइम थोड़ी होता है। और दोस्तों जैसा कि यह आग ऊपर पहुंचने लगती है तो आपको देखने को यह मिलेगा कि इसमें कि जो भूसा जलता है या जलने की प्रक्रिया होती है वो किनारे से बीच की ओर जाती है। यानी किनारे का जो लेयर होते हैं वो पहले जलेंगे और सबसे लास्ट में जो जलेगा तो वो बीच वाला लेयर होगा। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि किनारे किनारे का लेयर जल रहा है और बीच में अभी भी कहा जाता है भूसा डाला जाता है, क्योंकि बीच वाला भाग जो होता है वो अभी जल रहा है, यानी वहाँ पर बैठ रहा है भूसा। तो वहाँ पर भूसा सुबह शाम डाला जाता है जैसे जैसे खाली हो जाता है। तो और यह प्रक्रिया केवल 15 ही दिन तक है। 15 दिन के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देने को मिलेगा कि अब भूसा मतलब उसमें जा ही नहीं रहा है। आप कितना भी डालोगे तो भूसा अंदर नहीं जा रहा है, मतलब बैठ नहीं रहा है, पूरी तरह भर जाएगा। तो जब पूरी तरह भर जाएगा तब समझ लेना भट्ठा पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों जैसे कि अब भट्ठा कंप्लीट हो गया है, अब इसको कहा जाए तो खोला जा रहा है, यानी जो पर्दे की ईंट होती है उनको हटाया जा रहा है। तो जो हटाने के बाद जो भट्ठे का क्वालिटी होता है वो इस पर्दे के साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे पर्दे का साइज़ ज़्यादा रहता है तो आपकी ईंट जो होती है वो काफ़ी अच्छे से पकी रहती। तो पूरा भट्ठा खोलने के बाद भट्ठा कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अभी आप देख सकते हैं जैसे पर्दे की ईंट निकालेंगे तो पूरी तरह राख ही राख आपको नीचे में दिखाई दे रहा है। तो ये भट्ठा किस प्रकार पका हुआ है। और जैसे कहा जाता है 1-2 लेयर निकलता है जो अंदर की ईंट आने लगती है, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी भरी मतलब ईंट आने लगती है। क्योंकि इसका मुख्य जो स्रोत होता है, जो पकने का टारगेट रहता है, तो वो इन साइज़ों पर डिपेंड करता है कि आपने इन साइज़ों को कितना दिया है। तो जितना ज़्यादा अधिक साइज़ रहेगा उतना ज़्यादा भूसा लगेगा, और जितना भूसा लगेगा उतनी ज़्यादा ईंट क्वालिटी भरी आएंगी। और ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा यदि साइज़ होता है तो फिर वहाँ की ईंट गल भी सकती है। तो दोस्तों जैसे जैसे यह लेयर निकल रहे थे जो अंदर की ईंट आ रही हैं वो काफ़ी लाजवाब ईंट आ रही हैं। और इसमें भी कहा जाए तो जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा साइज हो गया है, यानी जितना होना चाहिए उससे यदि ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर क्या रहता है कि भूसा ऊपर से आप इसको इतना भरोगे जब तक यह पूरी तरह भूसे में भर के ऊपर तक ना फुल हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा साइज रहता है तो वहाँ पर की ईंट गल जाती हैं या फिर पिघल जाती है। तो वहाँ पर की ईंट कहा जाए तो ख़राब ही समझो। तो इसको एक निश्चित अनुपात में लगाया जाता है, यानी जो मैक्सिमम साइज़ यदि आप जैसे 4 इंच का या 5 इंच का दे रहे हो तो अपने एरिया के अनुसार इसको दे सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं के एरिया के ऐसा रहता है कि मिट्टी बहुत हल्की होती है, उनको ज़्यादा मतलब कोयला यदि डालो या फिर भूसा डालो तो उसको ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं पकने के लिए। और कहीं कहीं की मिट्टी बहुत ठोस रहती है, तो हो सकता है आपको कौन सी जगह की मिट्टी में वो कन्फर्म करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि इतना यदि साइज दे देते हो और कहीं आपकी मिट्टी हल्की मिट्टी है तो हो सकता है पूरी तरह गल जाए। जैसे कि यहाँ पर हमारी ईंट कहा जाए तो
तो वैसे तो हमें यहाँ का मतलब पता है कि यहाँ कितना चाहिए, लेकिन जैसे लगाते समय यदि बाई काट ज़्यादा हो जाता है, यानी ये जो इंच होता है मतलब 4 इंच का 5 इंच का, तो यहाँ पर 6 से 7 इंच हो जाने के कारण ईंट कुछ इस प्रकार दे सकते हैं गल जाती है। तो ये ईंट वैसे तो भी काम कर जाएंगी, लेकिन अगर ज़्यादा गल जाती हैं तो फिर यह काम नहीं आती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार कहा जाए तो मैंने ये जो भट्ठा लगाया था तो ये करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा का था, यानी काफ़ी बड़ा भट्ठा था। अभी तो कहा जाए तो ये आधा निकल गया होगा। तो इसमें जो साइज़ दी गई थी तो हमने कहा जाए तो 4 से 5 इंच और कहीं पर 6 हो जाता था, नहीं तो उतना होना नहीं चाहिए था। 4 से 5 इतना तक का साइज़ इसको दिए थे भूसा जाने के लिए, और उससे ज़्यादा कहीं पर जैसे हो जाता तो वहाँ पर की ईंट ज़्यादातर गल जाती थी। ये मामला सबसे ज़्यादा वैसे तो बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि बीच में सभी आग होती हैं, मतलब इकट्ठी आग होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर होने की वजह से वहाँ की ईंट यदि साइज़ भी ज़्यादा रहेगा तो गल भी जाएंगी। और दोस्तों जैसे कि इस प्रकार भट्ठा यदि कोई लगाता है या लगाते हैं हम लोग भी, जैसे तो गर्मियों के दिन में ज़्यादातर लगाते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन में ये भट्ठा पूरी तरह सूखा रहता है। भट्ठा सूखा रहने का मतलब ये नहीं है कि भट्ठा सूखा होना चाहिए, ईंट पूरी तरह सूखी हुई होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ईंट मतलब क्रैक होकर कट जाएंगी, पकेंगी और 2 भाग में बढ़ जाएंगी, तो इसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हाइट की बात की जाए तो करीबन यदि यहाँ से नीचे से गिना जाए यहाँ से, तो इन ईंटों का साइज़ करीबन 25 से 26 तक की हाइट की गई थी। और इस प्रकार यदि लेयर की बात की जाए तो करीबन इसमें 13 से 14 तक लेयर लिए गए थे, जिसमें करीबन कहा जाए तो 1 लाख ईंट, यानी 1 लाख से ज़्यादा ईंट आ गई हैं। और इसमें कहा जाए तो इसमें पकाने की बात की जाए तो इसमें सिर्फ धान का भूसा यूज किया गया था। तो अभी आप देख सकते हैं जो धान का भूसा होता है वो कहा जाए तो इन्हीं खाली जगहों पर डाला जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये पूरी तरह धान का भूसा डाला गया है। तो जब तक पूरी तरह पक ना जाए तब तक इसमें धान का भूसा डाला जाता है। तो अभी आप ईंट की क्वालिटी देख सकते हैं कितनी अच्छी आई हुई है। और देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि कुछ ईंट कहा जाए तो जैसे कि ज़्यादा साइज यानी भूसा जैसे ज़्यादा चला गया तो वहाँ पर ईंट गल गई हैं। तो बहुत सी ईंटें कहा जाए तो इस प्रकार गल जाती है, क्योंकि कहीं पर साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ की ईंटें हो सकता है गल जाए। तो इन ईंटों का साउंड काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ये 1 नंबर में ईंट आ सकती हैं। और इधर की बात की जाए तो जो इस साइड की ईंटें हैं तो ये 2 नंबर में 3 नंबर में आएंगी, मतलब 1 नंबर में ईंट बहुत कम आएंगी, क्योंकि इस प्रकार ज़्यादा गल जाने की वजह से जो यहाँ की ईंट है तो वहाँ की हो सकती हैं। तो बीच में कहा जाए तो बहुत कम मात्रा में 1 नंबर ना के बराबर ईंट आ सकती हैं। और ये भट्ठा कहा जाए तो आधे से ज़्यादा निकल गया है।